नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष शुक्ला। जैसा कि मैंने आपसे पिछली बार वादा किया था कि मैं आपको हिंदू धर्म गुरुओं के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र का एक एक पहलू विस्तार से बताऊंगा। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं इस पूरे षड्यंत्र का मास्टर प्लान लेकर। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि किस तरह से हिंदू धर्म गुरुओं को एक एक करके छांट छांट कर नष्ट कर दिया गया और हमारे आंखों के सामने ये सब हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पाए। अधिकतर जो हिंदू हैं उन्होंने इन अटैक्स को, इन आक्रमणों को जबकि या तो परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया या बहुत कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला कि ये तो इसी योग्य है, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या कारण है कि ये जो हिंदू मीडिया फोर्स है, ये हिंदू विद्वेष रखने वाले तो लोग जो हैं वो किस प्रकार सफल हो रहे हैं हमारे धर्म गुरुओं को नष्ट करने में? तो मैं आपको बताता हूं इसका पूरा राज। सबसे पहली चीज जो वो इस्तेमाल करते हैं वह है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करना। वो इस बात की पहचान करते हैं कि कौन सा धर्म गुरु, हिंदू धर्म गुरु ऑथेंटिक है, असली है। आपने देखा होगा कि ये जितने भी अटैक्स हैं, जितने भी बदनामी के कार्य किए जा रहे हैं पश्चिमी सभ्यता के या इन पेड मीडिया के द्वारा, वो सारे के सारे ट्रेडिशनल हिंदू गुरु, पारंपरिक हिंदू गुरु, जिनको हमारी प्रोस्टिट्यूट मीडिया सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन के नाम से पुकारती है। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो पहचानते हैं कि कौन सा धर्मगुरु असली धर्मगुरु है और उसी को अटैक करते हैं, उसी को अटैक करने के लिए चूज करते हैं। वो कभी भी अपने आप को सिकुलर कहने वाले धर्म गुरुओं पर अटैक नहीं करेंगे। वो कभी भी राम कथाओं में अली मौला बजाने वालों या शिवरात्रि में औला मौला और सूफी गाने बजाने वालों पर अटैक नहीं करते हैं। वो सिर्फ ट्रेडिशनल हिंदू गुरुओं पर अटैक करते हैं। तो सबसे पहला काम वो करते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचानना कि कौन है असली हिंदू गुरु। दूसरा कार्य इनफिल्ट्रेशन। जब घुसपैठ, इनफिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ, जब इन लोगों को यह पहचान हो जाती है कि यह जो धर्म गुरु है ये असली हिंदू धर्म गुरु है, तो क्या करते हैं कि वो उनकी संस्थाओं में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, घुसपैठ करते हैं, भक्त बनकर या विभिन्न तरीकों से, वॉलेंटियर बनकर, उनके सहयोगी बनकर, संन्यास लेकर, इस तरह से वो उनकी संस्थाओं में प्रवेश करते हैं ताकि वो उस हिंदू धर्म गुरु के एक एक हरकत को, उनकी एक एक कार्यवाही को अच्छे से जान सके और उसका विश्लेषण कर सके। फिर तीसरा कार्य जो वो करते हैं वह है एक्विजिशन। एक्विजिशन यानी कि हिंदू धर्म गुरु के जो संस्था है उनके बड़े बड़े पदों पर काबिज हो जाना, उनके बड़े बड़े पदों पर जाकर बैठ जाना, उनके डिसीजन मेकिंग में, उनके निर्णय लेने वाली प्रणाली में घुस जाना, ये काम करते हैं यही लोग जो इन्होंने घुसपैठ किया था। अब चूंकि इनका उद्देश्य है हिंदू धर्म गुरु और उनकी संस्था को नष्ट करना, तो फिर ये क्या करते हैं, यह चूंकि ये विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, ये गैर कानूनी कार्य करते हैं, कुछ एविडेंस पैदा करते हैं और अपने बाहर, जो संस्था के बाहर इनके दूसरे जो इनके गैंग के मेंबर्स है उनको एविडेंस देते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई किया, फिर इन्फिल्ट्रेट किया, फिर एक्विजिशन किया, एंड अब वो एविडेंस क्रिएशन कर रहे हैं, वह एक झूठा गवाही क्रिएट कर रहे हैं जिसका उपयोग बाद में इस हिंदू धर्मगुरु पे आक्रमण करने के लिए किया जाएगा। तो जब ये वो कर देते हैं, झूठे गवाहियां प्रस्तुत कर देते हैं, झूठे एविडेंस क्रिएट कर लेते हैं, फिर ये क्या करते हैं, एक्यूजेशंस यानी आरोप लगाना। ये आरोप चार तरह के लगाते हैं। पहला, सेक्सुअल मिसकंडक्ट। यह कहते हैं कि यह धर्मगुरु सेक्सुअल
बैड मोरल कंडक्ट का है और इसने बहुत सारे गलत कार्य किए। यह सेक्सुअल मिसकंडक्ट का जो आरोप है, यह चाहे सत्य हो या झूठ हो, यह तुरंत चिपक जाता है। आप किसी पर भी आरोप लगा दीजिए कि यह व्यक्ति ने किसी का रेप किया, चाहे वो सत्य हो या असत्य हो, उस व्यक्ति की सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो वो आक्रमण करते हैं एक्यूजेशन का, आरोप लगाने का, वह होता है सेक्सुअल मिसकंडक्ट का। दूसरा होता है एक बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीने का। वो आरोप लगाएंगे कि यह एक धर्मगुरु है और यह एक बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि स्वामी जी के जो सिंहासन है उस पे आरोप लगते हैं कि वो स्वर्ण सिंहासन पर बैठते हैं। ऐसा बहुत सारे जो हमारे नासमझ हिंदू मित्र हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि स्वामी जी सोने के सिंहासन पे बैठते हैं। हालांकि अगर हमारे बस चले, हमारी क्षमता हो, तो हम उनको स्वर्ण सिंहासन पर ही बैठाएंगे, किंतु अभी तक वो जिस सिंहासनों पर बैठे हैं वह गोल्ड पेंटेड है, गोल्ड नहीं। तो वह आरोप लगाएंगे कि यह अपने जो भक्तजन है उनको तो कहते हैं कि तुम सादा जीवन जियो, लेकिन अपना खुद का जीवन इनका विलासितापूर्ण है। तीसरा आरोप ये क्या लगाते हैं कि ये मिसयूज ऑफ पावर करते हैं। जैसे कि अगर संस्था में कुछ गलत हो रहा है या संस्था को किसी जुड़ा और वो बाहर निकल गया, या किसी ने कोई आरोप लगाया, तो वो उनकी हत्या करा देना, उनको चोट पहुंचाना, उनको डराना धमकाना, इस तरह के कार्य करते हैं। इस तरह का आरोप लगता है। ये तीसरा प्रकार है। चौथा प्रकार है उनके जो वचन हैं उनको ही गलत साबित करना, अर्थात ये कहना कि ये खुद तो कहते हैं कि शरीर जो है वह भगवान का मंदिर है, अपने शरीर की रक्षा करो, योग करो, और ये खुद मोटे होते हैं या इनका खुद का शरीर रोगग्रस्त होता है, या इस तरह की बातें कहना। जैसे कि ये कहते हैं कि दूसरे को कि ब्लिसफुल, बी ब्लिसफुल, दूसरों को कहते हैं कि ब्लिसफुल रहो, लेकिन ये खुद ब्लिसफुल नहीं। तो ये 4 प्रकार के आरोप किसी भी धर्मगुरु पे लगाते हैं। इन आरोपों के लगाने के बाद ये क्या करते हैं, आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है, उन पे इतने बड़े और इतने क्रूर घटिया आरोप लगा दिए जाते हैं कि जो उनके भक्तगण होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, या दूसरे हिंदू धर्मगुरु होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वह उनसे कट जाते हैं, वह उनसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इनके साथ जुड़े रहे तो उनकी भी छवि, उनकी भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगा। तो वो उस धर्मगुरु को आइसोलेट कर देते हैं, उसको अलग थलग कर देते हैं। अलग थलग करने के बाद वो क्या करते हैं, असैसिनेशन, यानी कि हत्या। यह हत्या किस तरह से की जाती है? पहला है कैरेक्टर असैसिनेशन, जो कि आरोपों के माध्यम से होता है। उन पे इतने ज्यादा आरोप लगा दो कि वो उनको खंडन करते करते थक जाए, लेकिन वो पार नहीं पा पाए। कैरेक्टर असैसिनेशन, कोई अगर किसी पे आरोप लगाता जाए तो आप उसका कितना खंडन करेंगे, तो कैरेक्टर असैसिनेशन। दूसरा लॉफेयर, लॉफेयर यानी कानून का प्रयोग करते हुए किसी हिंदू गुरु को फंसाना, उसको, उसकी संस्था को नष्ट कर देना। आपको पता है स्वामी जी पर जब 2010 में केस हुआ था और उनको 53 दिन के गैर कानूनी जेल में रखा गया था, उसके बाद स्वामी जी ने एक पंच अग्नि वो किया था, अनुष्ठान किया था, जिसमें वो आग के बीच में बैठ के तपस्या कर रहे थे। उसके लिए वो वहाँ के लोकल ग्रामीण थे, उन्होंने केरोसिन दिया ताकि वो उस अग्नि को जला सके और उनका ये जो तपस्या है यह अनवरत बिना किसी कष्ट के पूरा हो सके। इस पर भी वहां की पुलिस ने स्वामी जी पे केस किया है। आपने देखा होगा स्वामी जी अपनी कमर पर एक बाघ की छाल जैसा वस्त्र पहनते हैं, जो कि आप जानते हैं नकली कपड़े होते हैं, मतलब वो छाल नहीं होता, किसी जानवर की खाल नहीं होती। उस पर भी स्वामी जी पर केस किया गया। स्वामी जी पे 300 तरह के झूठे केस किए गए। इसे कहते हैं लॉफेयर, कानून का इस्तेमाल करके, कानून का प्रयोग करके किसी को नष्ट करना, उसको इतने तरह के झंझटों में डाल देना कि वो अपना कोई भी कार्य संपन्न न कर सके। लॉफेयर ये वारफेयर से बना हुआ है, जैसे युद्ध की एक कला होती है, वैसे ही
कानून को प्रयोग कर किसी को नष्ट करने की कला को लॉफेयर कहते हैं। यह एक रिकॉग्नाइज्ड टर्म है, आपको पता होना चाहिए। फिर असैसिनेशन के बाद वो क्या करते हैं कि पूरा एनिहिलेशन, कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया तो व्यक्ति चाहे जीवित हो या मृत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी तो कोई सुनेगा ही नहीं। फिर अगर आपने उसको जेल में डाल दिया है तो जेल में उसको या तो विष दे देते हैं, या उसको धीमा जहर, या उसको मॉब लिंचिंग के द्वारा मरवा दिया जाए, या उसको किसी तरह से शरीर से नष्ट कर दिया जाए। तो ये जो प्रकार है, ये जो 8 तरीके हैं, आइडेंटिफिकेशन, इनफिल्ट्रेशन, एक्विजिशन, एविडेंस क्रिएशन, एक्यूजेशंस, आइसोलेशन, अटैक लाइक असैसिनेशन एंड एनिहिलेशन, इन 8 तरीकों से ये हिंदू धर्म गुरुओं को नष्ट करते आए। तो आज मैंने आपको वे 8 तरीके बता दिए जिससे ये सारे अटैक अभी तक हुए हैं। आप किसी भी धर्म गुरु पे, जो भी हिंदू धर्म गुरु हुआ हो, चाहे वो सत्य साई बाबा हो, चाहे वो अन्य जो अभी वर्तमान के हिंदू धर्म गुरु हो जिन पे केस चल रहा हो या जिनको जेल हो गई हो, या पहले के रहे हो जैसे योगानंद परमहंस हो, या स्वामी विवेकानंद स्वयं हो, या कोई भी अन्य धर्म गुरु हो, अगर आप उनके जीवन को पढ़ेंगे तो आप वो पाएंगे, या ओशो हो, आप पाएंगे कि उन सब पर ये 8 तरीके प्रयोग किए गए। क्या आप इस प्रयोग में एक रैट, एक लैब रैट की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे? क्या आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और यह पहचानेंगे कि यह जो हमले हो रहे हैं इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये नकली धर्मगुरु हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यही असली धर्मगुरु हैं। नकली पे कौन अटैक करता है? नकली पर आक्रमण करने की क्या जरूरत है? वो तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जो असली होते हैं उन्हीं पर आक्रमण किए जाते हैं। ये असली धर्मगुरु हैं जिन पर आक्रमण हो रहे हैं। हे मेरे भारत के हिंदू भाइयों और विश्व के हिंदू लोगों, जनमानस उठो, पहचानो इस षड्यंत्र को और जाग कर दूसरों को भी जगाओ। तो अगले एपिसोड में मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा कि क्यों सिर्फ हिंदू धर्म गुरुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और इसको शेयर करना न भूलें।